हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। MBBS की तैयारी कैसे करें? लाइफ में किसी का एक का लक्ष्य रहता है कि आने वाले समय में क्या बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। हालांकि हमारे अभिभावक का भी प्रति एक सपना रहता है कि हमारे बच्चे क्या बने। अगर आपका भी कुछ ऐसा सपना है तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए, इस पोस्ट बनने के लिए जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको डॉक्टर बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़े, कहाँ एडमिशन ले, ये सब जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर बनने के लिए आप किसी भी समय निर्णय नहीं ले सकते, इसीलिए आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने के लिए अपना एक लक्ष्य बनना होता है और उसके बाद और धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही डॉक्टर बना जा सकता है। आपको 10वीं बाद के निर्णय लेना होगा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ तो आपके 11वीं क्लास में सब्जेक्ट लेना होगा, अच्छे मेहनत से करके 12वीं पास करना होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा में मिनिमम 12वीं क्लास में हर सब्जेक्ट में 50% आना चाहिए। तो मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा क्या होती है? तो यदि आप मेडिकल फील्ड में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको MBBS के एडमिशन के लिए ऑल इंडिया और टेस्ट लेवल की परीक्षा देनी पड़ती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े संस्थान सीधे प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। वैसे ऑल इंडिया लेवल पर CBS द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित की जाने वाली ऑल इंडिया प्रीलिमिनरी मेडिकल डेंटल टेस्ट सबसे प्रमुख परीक्षा है। इस परीक्षा में संबंधित होने के लिए स्टूडेंट को बायोलॉजी विषय 12वीं क्लास करना अनिवार्य होता है। परंतु जो स्टूडेंट भी 12वीं क्लास के परीक्षा दे रहे हैं वे स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते तो इसके बाद आपको MBBS का एडमिशन तो तभी मिलेगा जब आप 12वीं की क्लास के उत्तीर्ण हो जाओगे। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट की फाइनल परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा के बाद प्राप्त रैंकिंग अनुसार अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर उन्हें उनके रैंकिंग के अनुसार कॉलेज एंरोल होते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उसे अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इस परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट भी अधिकतम उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 साल की छूट देने का भी प्रावधान बनाया गया है। परंतु किसी भी वर्ग के संबंधी अभ्यर्थी HIPTM केवल 3 बार ही सम्मिलित किया जाता है। तो आइए देखिए कि डॉक्टर बनने के लिए शिक्षण की योग्यता क्या होती है। यदि आप डॉक्टर बनने चाह रखते हैं तो सबसे पहले आपको 12वीं क्लास में बायोलॉजी विषय से पास होना। 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई करनी होती है। MBBS कोर्स की समय अवधि 4.5 वर्ष की होती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्टूडेंट को भी मेडिकल कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इस कारणवश MBBS कोर्स 5.5 साल में पूरा होता है। यदि आप MBBS कोर्स में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मेडिकल हाउसिंग ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर के रूप में MBBS डिग्री प्रदान कर दी जाती है। इसके पश्चात आप अपने इंटरेस्ट या योग्यता के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे MD MBBS उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करके पश्चात आप किसी मेडिकल कॉलेज या रिसर्च संस्था के
प्रैक्टिस के दौरान टीचिंग कार्य का आरंभ कर सकते हैं। तो MBA परीक्षा प्रवेश परीक्षा का प्रारंभ क्या होता है? तो AIPMT के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और बेसिक टाइम के लगभग 100 प्रश्नों के दिए जाते हैं। यह परीक्षा 3 घंटे की होती है। इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट और बायोलॉजी के विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह एक प्रकार के स्कैनिंग की परीक्षा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत भारी मात्रा में शामिल हुए अभ्यर्थियों में से प्रतिभाशाली स्टूडेंट का चुनने के लिए होती है। इस परीक्षा उत्तीर्ण मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों फाइनल परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाता है। फाइनल परीक्षा में 2-2 घंटे का 2 प्रश्न पत्र देते होते हैं। पहले पेपर में फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय पर आधारित परीक्षा होती है तथा दूसरे पेपर में बायोलॉजी विषय पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए MBA की तैयारी कैसे करें। तो चूँकि एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है, इसीलिए जिन स्टूडेंट ने अपने पाठ्यक्रम की अच्छी तरह से कवर किया हो उनके लिए परीक्षा कोई कठिनाई नहीं होती। 12वीं के 3 विषयों में फंडामेंटल्स को पूर्ण रूप से तैयार करें और उनके एप्लीकेशन पर फोकस करें। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा समाप्त होते ही AIPMT पिछले वर्ष के प्रश्नों का गंभीरता से हल करना प्रारंभ करें और उनके प्रारंभ को समझाने का प्रयास करें। इसके आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान होगी। इसके अतिरिक्त जितना हो सके सैंपल पेपर न को भी निर्धारित समय में हल करने का प्रयास लगातार करते रहें। उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करें और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास में लग जाइए। ज़रूरत महसूस होने पर किसी अच्छे कोचिंग संस्था में भी मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके आपके सही दिशा में तैयार करने की सहायता प्राप्त होगी। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।